दान का महत्व हर धर्म और संस्कृति में अत्यधिक माना गया है। इसे एक महान पुण्य कर्म के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह समाज में संतुलन बनाए रखने और जरूरतमंदों की सहायता करने का साधन है। दान एक ऐसा कार्य है जिससे न केवल दानकर्ता बल्कि प्राप्तकर्ता भी लाभान्वित होता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि दान सही भावना और सही तरीके से किया जाए। दान का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग करना नहीं होता, बल्कि इसमें व्यक्ति की भावनाएं, समय और ज्ञान भी शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में दान को एक महत्वपूर्ण धर्म कर्म माना गया है। वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसे सच्चा मानव धर्म बताया गया है। दान देने से व्यक्ति के भीतर से अहंकार कम होता है और उसमें विनम्रता और करुणा का विकास होता है। दान करने की भावना का आधार यह होना चाहिए कि हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं। जब हम किसी को दान देते हैं, तो हम यह सोचकर नहीं देते कि हमें बदले में कुछ प्राप्त होगा, बल्कि यह सोचकर देते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं और उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। दान का प्रभाव न केवल दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, बल्कि दानकर्ता के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। दानकर्ता को मानसिक संतोष, आंतरिक शांति और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उसके आत्मिक विकास में भी सहायक होता है। दान से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हालांकि दान का सही उद्देश्य तभी पूरा होता है जब इसे स्वार्थहीन भाव से किया जाता है। यदि व्यक्ति दान इस उद्देश्य से करता है कि उसे समाज में प्रसिद्धि या यश मिलेगा, तो यह सच्चा दान नहीं माना जा सकता। धार्मिक दृष्टिकोण से भी कहा गया है कि दान करते समय इसे गुप्त रखना चाहिए, ताकि अहंकार का विकास न हो। अब यह सवाल उठता है कि क्या दान करना हमेशा सही होता है? इस संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि दान का सही समय, स्थान और पात्र का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अयोग्य व्यक्ति को दान देते हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी आलसी व्यक्ति को धन या अन्य संसाधनों का दान किया जाता है, तो इससे वह और भी अधिक आलसी हो सकता है और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो सकती है। दान का एक और पहलू यह है कि दानकर्ता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक दान करता है और इससे उसकी खुद की या उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई होती है, तो यह सही नहीं है। दान का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना आवश्यक है। उसके बाद यदि कुछ शेष बचता है, तो दान करना चाहिए। कुछ लोग दान को एक प्रकार की मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं और इसलिए वे इसे बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। लेकिन दान का असली उद्देश्य किसी की मदद करना और समाज में संतुलन बनाए रखना होना चाहिए। यदि दान के पीछे केवल व्यक्तिगत मोक्ष की कामना हो, तो वह सच्चे अर्थों में दान नहीं है। इसके अलावा आधुनिक समाज में कुछ लोग दान का उपयोग अपनी छवि सुधारने या व्यावसायिक लाभ के लिए भी करते हैं। ऐसे दान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ होता है और यह दान की सच्ची भावना के विपरीत है। सच्चा दान वह होता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है और उसे बदले में कुछ प्राप्ति की अपेक्षा नहीं होती। दान का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सशक्त बनाता है। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं, तो हम उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करते हैं। यह दानकर्ता के लिए एक महान कार्य है, क्योंकि इससे वह किसी की मदद करके उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। दान के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। हम अपने समय, ज्ञान और अनुभव को भी दान के रूप में दे सकते हैं। आज के समय में शिक्षा और ज्ञान का दान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है और वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। दान का यह पहलू भी विचारणीय है कि दानकर्ता को कभी भी इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि उसने दान किया है। सच्चा दान वही है जो स्वाभाविक रूप से किया जाता है और जिसमें दानकर्ता को अहंकार या गर्व महसूस नहीं होता। अंत में यह कहा जा सकता है कि दान करना न केवल सही है, बल्कि यह एक महान कार्य है जो समाज में संतुलन बनाए रखने और जरूरतमंदों की सहायता करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि दान सही भावना, सही व्यक्ति और सही समय पर किया जाना चाहिए। यदि दान स्वार्थहीन भाव से किया जाता है, तो यह न केवल दान करता, बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है।